जय जय महाकाल। गुरुजी ध्यान में लीन थे। चंद्रमा की रोशनी जब शंख के आकार में उनकी जटाओं पर पड़ रही थी, तभी एक कंपन हुआ। एक छवि उभरी और गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं। बोले, तुला राशि वालों के जीवन में इस समय कुछ ऐसा घट रहा है जो बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर आत्मा को हिला देने वाला है। गुरुजी ने कहा, एक संकट अभी गया नहीं कि दूसरा आ खड़ा हुआ। मानो ग्रहों ने किसी पुरानी प्रतिज्ञा को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया हो। तुम्हारे जीवन में ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये केवल घटनाएं नहीं हैं, ये आत्मा का परीक्षण है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी अपनों से ठेस मिलती है, तो कभी पैसों की तंगी दिल को मत देती है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये सब पूर्व जन्म की उन गूंजों का परिणाम है जिनका हिसाब ब्रह्मांड अब ले रहा है। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ये ग्रह सौंदर्य, सुख और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन जब ये कमजोर होता है, तब प्रेम की जगह वियोग, सुख की जगह असंतोष और सौंदर्य की जगह भ्रम आ जाता है। वर्तमान में शुक्र ग्रह नीच का फल दे रहा है और यही कारण है कि तुम्हें बार बार विश्वासघात, असमंजस और मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि चल रही है और यह वह स्थिति है जब संबंधों में कसौटी लगती है। जो रिश्ता खोखला होता है वह टूट जाता है, लेकिन जो सच्चा होता है वह और मजबूत हो जाता है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, अब समय है ये देखने का कि आपके जीवन में कौन केवल नाम का अपना है और कौन वास्तव में आपकी आत्मा के करीब है। गुरुजी ने चेतावनी दी, राहु जो इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है, वह मानसिक भ्रम, नींद की कमी और घर की शांति में विघ्न डाल रहा है। तुला राशि वालों, अगर आपको बार बार लगता है कि कोई नज़र लग रही है, कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो समझ लीजिए कि यह राहु की छाया है। लेकिन डरो मत, राहु की शक्ति मायावी है, सत्य नहीं। गुरुजी का रहस्यमयी संदेश, जो समय तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें बना भी रहा है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचे गिरा रहे हैं, वे खुद अपने ही कर्मों के बोझ से एक दिन गिरेंगे। इसलिए अभी प्रतिक्रिया नहीं, केवल साधना करो। इस समय तुला राशि वालों को 3 चीज़ों से सावधान रहना चाहिए: झूठे मित्रों से, जल्दी में लिए गए निर्णयों से, और बिना सोचे समझे निवेश या खर्च से। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें लगे कि कोई बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो समझ लो कि समय तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जब राह बार बार रोक दे तो थोड़ी देर ठहरो, पीछे मुड़कर देखो। शायद तुम्हारा पथ गलत था। गुप्त संकेतों की व्याख्या। गुरुजी ने स्वप्न में देखा कि एक तुला राशि का जातक बार बार दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हर बार दरवाजे के पीछे अंधेरा होता है। इसका अर्थ है, अभी तुम्हारा भाग्य द्वार तो खुल रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं फैला क्योंकि मन में संशय है। जब तक संशय रहेगा तब तक सफलता पूरी तरह नहीं मिलेगी। गुरुजी का विशेष उपाय: हर शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनें और घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। गुलाब के इत्र की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर लगाएं और मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। इसे 21 बार बोलें। ये क्रिया शुक्र को बलवान बनाएगी और आपकी आभा को आकर्षण में बदलेगी। गुरुजी ने कहा, अगर तुम व्यापारी हो और व्यापार में लगातार नुकसान उठाया है, तो इस शुक्रवार एक छोटा सा शीशे का पात्र लेकर उसमें 5 सिक्के डालो और उसे अपने ऑफिस के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दो। कुछ ही हफ्तों में प्रभाव दिखेगा। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। इस समय जिनका रिश्ता लंबे समय से डगमग था, उनमें दरार गहरा सकती है। लेकिन जो प्रेम सच्चा है, वह इस कठिन काल में और परिपक्व होगा। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम तुमसे बार बार झगड़ रहा है, तो हो सकता है वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भाग्य से लड़ रहा हो। थोड़ा समय दो, संवाद करो, और यदि फिर भी बात न बने तो मुक्त कर दो, क्योंकि बंधन जबरदस्ती का नहीं होता। स्वास्थ्य पर संकेत। गुरुजी ने देखा है कि तुला राशि के कई जातकों को पेट, त्वचा या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेषकर पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं। इस समय एक चुपचाप उपवास या फलाहार का पालन सप्ताह में एक दिन करना लाभकारी रहेगा। ध्यान और साधना का महत्व। गुरुजी ने कहा, जब राहु और शनि दोनों तुम्हारे जीवन को घेर लें, तब एकमात्र उपाय है ध्यान। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले 10 मिनट मौन रहकर केवल श्वास पर ध्यान दो, और शाम को एक दिया जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करो।
ये छोटा सा अभ्यास बड़े संकटों से रक्षा करेगा। गुरुजी ने भविष्यवाणी की है, मई का अंतिम सप्ताह एक उजाला लेकर आएगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा या कोई पुराना वादा पूरा होगा। लेकिन उसके लिए अभी का समय तब का है। अपने मन को कमजोर मत होने दो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हें चुनता है जिनमें सहनशीलता होती है। गुरुजी का अंतिम संदेश, ये समय तुम्हारे जीवन की वो किताब है जिसमें कोई नया अध्याय जुड़ने वाला है, लेकिन उसके पहले पिछला अध्याय पूरा करना होगा। जो व्यक्ति इस समय तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो सपने टूट रहे हैं, उन्हें टूटने दो, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ नया रचने के लिए पुराना मिटा रहा है। अगर गुरुजी की वाणी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने जैसे किसी व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय संघर्ष कर रहा है। आदित्य शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरुजी अगली बार बताएंगे उस दिन का रहस्य जब एक संकेत भर से तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागेगी।